हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी हम लोगों का लंच वंच हो गया है और सुबह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर नहीं पाई काम करते समय। अब वही क्या किचन में सारा कुछ वही रोज़ रोज़ का दिखाना भी क्या वो दिखाना हो, तो इसलिए जो है उसके बाद जब खाना वाना बन गया और हस्बैंड कहीं गए हुए थे तो अभी अभी आए हैं, तो उससे पहले बस फिर मैंने लंच वंच बना लिया। और लंच वंच बनाने के बाद जो है जब हस्बैंड आ गए तो अभी हमने लंच किया। इस बीच फिर कोई घर पे कोई आ भी गया था, तो बस उसके बाद जो है फिर मैं खाना वाना बनाने लग गई। और क्योंकि सेम चीज़ तो रोज़ रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैंने जो है खाना बना के और अब हम लोगों का हो गया है खाना। और आज मौसम हो रहा है बहुत ही ठंडा फ्रेंड्स, काफ़ी ठंड हो रखी है। मतलब घर के अंदर तो बहुत ठंड लग रही है, फिर बाहर अगर बैठ जाओ तो धूप में जाके तो वहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अभी मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाहर ही चली गई थी और वहाँ पर बैठी रही कुछ देर तक मैंने खाना खाने के बाद। तो अभी भी मैं यही सोच रही हूँ कि अब खाना हो गया है तो थोड़ी देर जाके फिर बाहर बैठ के आते हैं। तो चलते हैं थोड़ी देर में बाहर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि अंदर ठंड लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है आजकल। तो बाहर आई हूँ तो देखा तो हस्बैंड तो टहल रहे हैं इधर उधर, और मैं बाहर आने के बाद अभी बैठी हूँ यहाँ पर कुर्सी पर। क्योंकि वैसे तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर वॉक कर लेनी चाहिए, तो लेकिन मैं आके पहले मैंने को लगी थी ठंड, मैंने कहा थोड़ी देर आके बैठ जाती हूँ धूप में। तो ये देखिए, ये तो अपना खाना वाना खा के जो है अपना घूम रहे हैं आराम से हस्बैंड तो, और मैं बैठ के धूप ताप रही हूँ। ये देखिए, माली ये पिटूनिया के पौधे लेके आया है, आप देख रहे हैं ये इस तरह से जो है। और ये गेंदे वाले 4 फ्लावर्स ये लेके आया हुआ है। और आज माली आया है तो ये गुड़ाई करी है उसने। प्याज, यहाँ पर प्याज बोए हुए हैं, प्याज लगाए हुए हैं, तो इतनी इतनी गुड़ाई की है उसने आज, यहाँ से ले कर के और यहाँ तक ये वाली करी है उसने आज। माली का आज का ये वाला काम है। तो ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ी धूप भी आती है तो इसलिए यहाँ तो थोड़ी हो भी जाएगी शायद, लेकिन जहाँ पर धूप नहीं आती है उस जगह पे तो थोड़ा बहुत मुश्किल है प्याज का होना भी। और पीछे की तरफ तो देखिए उसने कुछ लगाया ही नहीं, कहता है कि नहीं इधर तो धूप ही नहीं आती, इधर नहीं लगाना कुछ भी, अभी नहीं लगाना, बाद में कह रहा था पता नहीं हल्दी वल्दी लगा दूंगा ये इस एरिया में। इसको उसने ऐसे ही छोड़ रखा है अभी। और ये इस साइड भी ये प्याज लगाए हुए हैं, लेकिन इधर थोड़ी धूप कम आती है और ये लगाए भी बाद में हैं, तो इसलिए ये अभी उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इनकी। तो दोस्तों, अभी आ गई हूँ मैं अपने गार्डन में, होम गार्डन में। तो यहाँ पर धूप तो बहुत ही बढ़िया खिली हुई है और इतनी ज़्यादा धूप है कि अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठना। तो आजकल सर्दियों में तो यही है कि अगर धूप होती है तो तभी मन लगता है, अच्छा लगता है थोड़ा, नहीं तो अंदर तो बहुत ठंड ठंड लगती है। तो गार्डन का व्यू दिखाती हूँ। तो ये सामने की तरफ जो है ये वाले फ्लावर्स लगाए हुए हैं माली ने, और इसके पीछे जो है वो हरे साग बोए हुए हैं। जो गमले दिख रहे हैं ना, गमलों के पीछे जो है सब्जियां लगाई हुई है, हरे साग वगैरह लगाए हुए हैं उसने। और ये सामने लगाई हुई है मेरी कुर्सी और टेबल बैठने के लिए। तो इस साइड भी जो है पौधों को धूप दिखाने के लिए इसी साइड उसने रखा हुआ है। अभी लंच किया है तो लंच के बाद यहाँ पर थोड़ी देर कर लेती हूँ वॉक।
और वो भी यहीं पर अपने पोर्च के नीचे। उधर धूप से मैं इधर आ गई, उधर मैंने नहीं किया तो इधर आके मैंने कहा थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, थोड़ी वॉक यहीं पर कर लेती हूँ। तो दोस्तों हमारे घर का ये वाला कमरा भी बहुत अच्छा है धूप के मामले में। यहाँ पर देखिए पूरे बिस्तर पे जो है धूप रहती है काफ़ी देर तक, यहाँ पर पूरी धूप आती है। अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे ये धूप यहाँ की चली जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है गर्म रहता है, यहाँ वाला एरिया गर्म रहता है। और सबसे ठंडा है हमारा बेडरूम, वहाँ पर कहीं से धूप तो आती नहीं है और बल्कि पीछे की गैलरी की ठंडी ठंडी हवा भी आती है। तो ये देखिए सबसे बढ़िया जगह है। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि बाहर जो है थोड़ी सी देर मैंने वॉक किया, थोड़ी देर मैं गार्डन में बैठी रही और उसके बाद मैं अंदर आई हूँ। और अंदर आके जो है मॉर्निंग का खाना निपटने के बाद फिर उसके बाद शाम के लिए देखना है आपकी शाम के लिए सब्ज़ी क्या बनेगी। तो देखती हूँ फ्रिज में कौन सी सब्ज़ी रखी हुई है, तो देखती हूँ फिर है कुछ तो फिर वही सब्ज़ी बनाएंगे शाम के लिए। आज के ब्रेकफास्ट में बने थे ये सैंडविच, तो खाए नहीं गए हमसे, काफ़ी सारे जो है बना दिए थे, तो फिर मैंने ये रख दिए। मैंने कहा चलो शाम की चाय में इसको लेते हैं आज, तो इवनिंग में गर्म करके इसको खा लिया जाएगा। तो फ्रिज में तो मुझे सब्ज़ी मिल भी गई, ये देखिए पनीर इतना सारा पड़ा हुआ है, तो बस सब्ज़ी की चिंता ख़त्म, यही बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने गूंदने के लिए निकाला है आटा, थोड़ा सा आटा क्योंकि गूंदा हुआ नहीं है, तो ये आटा मैंने निकाला। आप देख रहे हैं इस साइड येलो है, इस साइड वाइट है, तो मैं गेहूं वाले आटे के साथ में मिक्स करती हूँ थोड़ा सा मक्की का आटा। तो ये मक्की का आटा है, इस साइड ये मक्की का आटा है और इधर जो है ये गेहूं का आटा है। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ दोनों को, और तब उसके बाद तब मैं इसकी रोटी बनाती हूँ। तो ये अच्छा रहता है, थोड़ा डाइजेशन में अच्छा रहता है फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा मक्की का आटे को मिक्स कर लो, तो इसलिए मैं तो ये मक्की का आटा इसमें मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा और मिलाना पड़ेगा। तो मैंने मिक्स कर दिया है इसमें थोड़ा सा और मक्की का आटा, और मैं अब इसको गूंद के रख देती हूँ। अगर सिर्फ मक्की के ही आटे की रोटी बनानी हो ना फ्रेंड्स, तब तो ये है कि साथ के साथ गूंदते जाते हैं और बनाते जाते हैं। अदरवाइज़ गूंद के तो उसको रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो फिर ख़राब हो जाता है, फट जाती है रोटी उसकी। तो इस तरीके से जो है गूंद के, ये वाला आटा तो जो मिक्स करके करना है ये तो गूंद के रख सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ मक्की के आटे की बनानी हो उसको गूंद के नहीं रख सकते, उसको साथ के साथ गूंदना होता है। तो ये देखो दोस्तों, मेरा आटा जो है मक्की का और गेहूं का ये गूंद के हो गया है रेडी, और इसको मैं अब रख दूंगी गूंद के, क्योंकि अब ये अच्छे से गूंद गया है। तो बस इतना ही मुझे गूंदना था और ये हो चुका है रेडी अब गूंद के। और गूंद के मैंने रख दिया है इस डिब्बे में, तो आटा गूंद के रेडी हो गया है। और इस तरह से मैंने लगा दिया इस पे ढक्कन। आटे को रख देती हूँ अब फ्रिज में। फ्रिज में मैंने
बर्तन अरेंज करके लगा दिए हैं और अब मैं कर देती हूँ इसको क्लोज। तो फ्रेंड्स, इधर की तरफ रखे हुए हैं मेरे कांच के बर्तन, तो इनको मैं कांच से बर्तन से रिलेटेड मैं इधर ही रखती हूँ सब। ये देखिए मेरे कप्स वगैरह, मेरे कांच के ग्लासेज वगैरह, तो कांच का जो है चीनी मिट्टी का कांच का सब इस साइड में रखती हूँ ताकि गिरे ना, टूटे ना। तो इस तरह से अरेंज करती हूँ मैं। और कुछ बर्तन रखती हूँ मैं ये इस साइड, डोंगे वगैरह। तो जब कोई गेस्ट आता है तो उसके बाद वॉश करके और इनको मैं वापस अरेंज कर देती हूँ इनकी जगह पर ही। तो ये भी रख दिया मैंने यहाँ पर। तो इस तरह से जो है बर्तन मैंने अरेंज करके लगा दिए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ अपने फिर से उसी वाले रूम में जहाँ पर धूप है। तो उसी धूप वाले रूम में आ गई हूँ। अब थोड़ी सी देर में यहाँ बैठ जाऊँगी, थोड़ी सी धूप सेक लेती हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं जाके करूँगी रेस्ट। और तब उठने के बाद फिर शाम का देखा जाएगा। तो हम गृहिणियों को काम ही करना है, तो अपना काम जो है इस तरह से जो है हम डिवाइड कर लेते हैं। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो फिर अभी का तो हो गया, अब शाम का इसके बाद देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो इसको आप लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे आए हो नए, तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब कल आपसे मुलाकात करने का वादा करते हुए एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तो फिर आपसे लेती हूँ विदा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि उत्तराखंड।